महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे 13 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राज ठाकरे ने 13 अक्टूबर को गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में पार्टी के कुछ समूह के अध्यक्षों को संबोधित करने के लिए एक सभा बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस सभा में राज ठाकरे चुनाव को लेकर अपनी स्थिति साफ कर देंगे। महाराष्ट्र के इस चुनाव को लेकर राज ठाकरे के पास कौन कौन से 3 ऑप्शन है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने मुंबई में एक सभा में एकला चलो का नारा देते हुए 225 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। लेकिन इसके एक ही महीने बाद राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग हुई और इसके बाद राज ठाकरे अब नई प्लानिंग में लग चुके हैं। अपने एकला चलो नारे के बाद राज ठाकरे ने पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सातारा और अलग अलग जिलों के प्रमुख पद अधिकारियों से बातचीत करके अपनी रणनीति में बदलाव करने की सोची है। ऐसी परिस्थितियों में राज ठाकरे के पास सबसे पहला ऑप्शन है एकला चलो नारे का। जिस तरह से राज ठाकरे ने मुंबई में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 225 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, वो एक सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है। जिसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देखने मिली थी। मन से नेता और कार्यकर्ता सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे। लेकिन इसके बाद राज ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया तो पार्टी के कार्यकर्ता साइलेंट मोड में चले गए। जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे का एकला चलो का नारा डेयरिंग वाला फैसला तो है, लेकिन उनको 225 कैंडिडेट कहां से मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज ठाकरे के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाएं। पिछले 10 सालों में अगर देख लिया जाए तो राज ठाकरे की राजनीति सत्ता के साथ ही रही है। 2014 और 2024 में राज ठाकरे ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाली महायुति के मंच पर राज ठाकरे दिखे थे और उन्होंने महायुति को वोट करने की अपील की थी। लेकिन इस गठबंधन में पहले ही 3 पार्टी शामिल है, तो ऐसे में अगर राज ठाकरे को इस गठबंधन में कैसे शामिल किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और राज ठाकरे भी इसमें क्यों शामिल होंगे, यह भी सवाल बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे 225 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और चुनाव के नतीजों के बाद पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं। महायुति की अगर बात करें तो यहां पहले ही अजित पवार नाराज चल रहे हैं। राज ठाकरे के पास तीसरा और अहम ऑप्शन है एकनाथ शिंदे के साथ पोस्ट पोल अलायंस करना। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के रिश्ते इस वक्त काफी अच्छे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 महीने में 2 बैठक हुई है, जो इस ओर इशारा कर रही है कि इन दोनों नेताओं के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। महायुति में एकनाथ शिंदे काफी अच्छे फॉर्म में है और बीजेपी पर उनको इतना भरोसा नहीं है और इसलिए कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे एक ऑप्शन की तरह आने वाले दिनों में देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस वक्त राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की थी। वहीं आनंद दिघे के ऊपर बनी फिल्म में एकनाथ शिंदे राज ठाकरे की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी और एनसीपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर एकनाथ शिंदे को रेड कारपेट एंट्री दे सकते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही शिवसेना से आए हुए हैं। दोनों की विचारधारा और काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो राज ठाकरे के सामने हो सकते हैं। देखना ही जरूरी है कि 13 तारीख को जब राज ठाकरे अपनी सभा को और अपने पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे तो क्या ऐलान करते हैं। आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे के लिए सबसे अच्छा इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।